कि जिंदगी में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ऑलवेज राइट दोज। मेरे टीम के जिनको मैंने जोड़ा है उनमें से आधे लोगों से मैं मिला ही नहीं हूँ आज तक। मैसेज तो लोग उसी को करेंगे जहाँ से उम्मीद की किरण होगी। फिल्मों के स्क्रिप्ट चेंज हो गए हैं, कहानियां बदल गई हैं, डायलॉग्स बदल गए हैं, हर चीज री राइट हो रही है सेट पर। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज रखूं, इसके लिए आई कैन स्टिल हैंडल, आई कैन स्टिल टेक केयर ऑफ पीपल। Everybody has been talking about that one person, the real life hero सोनू सूद। हम आते हैं आपके बुक के बारे में बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कैसे हुआ ये? बिकॉज थ्रू आउट द लॉकडाउन मैं तो कॉन्स्टेंटली सोनू को फोन किए जा रही थी एंड ही वाज सो बिजी। ये टाइम कैसे मिला कि ये बुक लिखा जाए? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार। अभी भी मैं इसलिए 15 मिनट लेट हूँ क्योंकि मैं अभी हयात होटल में हैदराबाद में हम लोग रुके हुए हैं। जैसे ही मैं रूम में होटल में घुसा, वहां पे बेशुमार लोगों की भीड़ रुकी हुई थी। वो इंतजार कर रहे थे कि मैं कब आऊंगा। उनकी मेडिकल सर्जरीज, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सब सुनने में मेरे को थोड़ा वक्त लग गया यहाँ पर। और बुक कैसे लिखा? क्योंकि मेरे मदर हमेशा एक चीज हमेशा मुझे बोला करते थे कि जिंदगी में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ऑलवेज राइट दोज मोमेंट्स, always write those things that happen in your life. And I couldn't write ever, and she always used to write in her diary. I still have diaries with me. Whenever I feel lonely, I go through them and I feel that she's around me. So मुझे लगा कि जो मैंने पिछले कुछ महीनों में, 10 महीनों में किया है, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसको लिखना बड़ा जरूरी है। व्हेन पेंगुइन अप्रोच्ड, उन्होंने बोला कि ये लिखना है, तो उस समय ही नहीं था मेरे पास। तो बड़े टाइम तो यही चलता रहा, कब लिखोगे, कैसे लिखोगे, क्या होगा, कैसे आप बताओगे अपने इंसिडेंट्स। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो को ऑथर है मेरे साथ, मीना के अय्यर। उनको मैंने बोला कि यार आप बड़े टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं अपनी चीजें बताता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, और आप इसको गाइड करते रहो कि सही ढंग से सब कुछ सही हो जाए। और फिर बड़ा वक्त लगा, और आखिरी मिनट तक, आखिरी दिन तक चीजें, कौन सी पिक्चर्स उन लोगों को ढूंढना है, क्या डालना है, क्या माइनस करना है, वो अभी तक पढ़ने का समय नहीं मिला मुझे अभी तक पूरा एक बार रन थ्रू करने का, क्योंकि बहुत व्यस्त रखती है दुनिया। बट द गुड पार्ट इज that at least I was able to put all those memories on paper, and after years, at least I can go through those memory lanes again. बुक के स्टार्टिंग में आपने लिखा है कितने मेल्स, कितने ट्वीट्स, कितने फेसबुक मैसेजेस, द नंबर ऑफ देम, हाउ डू यू गेट इन टच विद दोस पीपल? बिकॉज इम्पोस्टर्स भी होते हैं, राइट? जैसे आपने जेन्युइन स्टोरीज भी दिए हैं, रिसर्च करना पड़ता है कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है। ये जो आपका पूरा इतने महीने गए हैं, एक टीम तो बना होगा, कैसे बना, क्या हुआ, ये प्रोसेस हमें जानना है। मैं पिछले जो 10 महीनों में मैं कम से कम 17 से 18 घंटे रहता हूँ। ऑल द मैसेजेस दैट यू सी ऑन ट्विटर, मेरी कोई टीम नहीं है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है, खुद जवाब देता हूँ, खुद वो केसेस स्टडी करता हूँ कि किसको हेल्प करना है, किसको नहीं करना। कई बार लोग मिस हो जाते हैं, तो जो मेरे टीम के जिनको मैंने जोड़ा है उनमें से आधे लोगों से मैं मिला ही नहीं हूँ आज तक। फिर फोन पे, जैसे आपने आज मेरी मुलाकात हुई, आपने बोला यार सोनू बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मुझे भी आपके साथ जुड़ना है। मैंने बोला रुक, इंटरव्यू खत्म होता है, मैं कुछ 4 केसेस देता हूँ, जरा फॉलो अप करो इनके साथ। एंड देन यू कॉल दोस पीपल, सर क्या प्रॉब्लम है यार, मुझे किडनी रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट करानी है, मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करवानी है। आप बोलते हो कि मुझे सारे रिपोर्ट्स भेज। मैं बोलता हूँ अच्छा एक काम करो यार, उसको सारी रिपोर्ट्स भेज, आई स्पीक टू द डॉक्टर्स, टेक दोस कॉल्स। तो खुद ही करना पड़ता है, अगर आप खुद नहीं कॉल करोगे तो फिर वो बंद हो जाएगी चीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट फॉलो अप एंड मेक दैट हैपन। लोग मिलते गए, जुड़ते गए। बहुत सारे लोगों से आज तक मैं मिला भी नहीं, बहुत सारे लोग बीच में छूट गए, अपने काम में बिजी हो गए। जैसे लोग बढ़ते गए, लोग आते भी गए, जाते भी गए, लेकिन काम नहीं रुका। ये सब जो आप कर रहे हो, आई मीन इतना इंस्पायरिंग है। ऐसे बहुत सेलेब्स है जो अच्छा काम करते हैं लेकिन वो बताते नहीं है या जताते नहीं है। आपको नहीं लगता कि अभी सेलिब्रिटीज को बाहर आके बताना चाहिए कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, आपको करना है तो यू कैन ज्वाइन मी? जैसे बहुत लोग, अननोन लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं किसी का भला करने के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इससे बेहतर किसी काम नहीं आ सकता। जब आप लोगों तक जुड़ते हैं, आप अपनी शर्ट कौन सी नई पहनी है, जूता कौन सा नया खरीदा, उसकी पिक्चर सारी दुनिया डालती है। मजा तब आना चाहिए जब आपने किसी की जान बताई और वो बंदा और 10 लोगों को बता के अपना काम होता है। हम ये नहीं बता रहे कि हमने वो किया, ये किया, हम ये बता रहे हैं कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जब आपको जरूरत होगी आप मुझे बताना, मैं आपके लिए कर दूंगा। मैसेज तो लोग उसी को करेंगे जहाँ से उम्मीद की किरण होगी। जब अगर मैसेज किसी को करेंगे जब उनको पता लगेगा कि वहां पे हेल्प होगा नहीं होगा। सो आई फील सबको आगे आना चाहिए। आप जरूर उस लायक है, सक्षम है
कि आप लोगों की मदद कर सकें। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, आप किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो मदद मांगने वाला भी आप तक नहीं पहुंचेगा। जब तक मांगने वाला पहुंचेगा नहीं, मदद होगी कैसे? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस द ग्लोब दैट यू आर देयर, you listen to the problems and you make their life easy. So I think that's what we are supposed to do now. एब्सोल्युटली अग्री विथ यू। मैंने आपके बुक में पढ़ा कि आपने एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया है, द फर्स्ट डे आप जब वापस गए शूट पे लॉकडाउन के बाद, उस दिन क्या हुआ हैदराबाद में। आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि कैसा था वो दिन? बहुत कमाल था, पीपल स्टार्टेड टचिंग योर फीट। बड़े बड़े लोग आते हैं, पहले चप्पल उतारते हैं, फिर वो पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज वेरी एम्बैरेसिंग। आई सेड प्लीज ऐसा मत करें, एंड दे फील नहीं यार, व्हाट यू हैव डन फॉर द ह्यूमैनिटी इज वी कांट पुट इन वर्ड्स। फ्लाइट के अंदर द वेदर यू टॉक अबाउट द क्रू, वेदर यू टॉक अबाउट द पायलट्स, वेदर यू टॉक अबाउट योर co-passengers, every single person came to me. He said, we just want to thank you for what you have done for humanity, and it's a privilege that we are traveling with you. So ये सब चीजें जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार कुछ अलग है जो आपने पहले किया था, कुछ से कुछ अलग है, कुछ ज्यादा पावरफुल है मैसेज लोगों तक जाना। सो आई फील कि बड़ा स्पेशल मोमेंट था, एंड देखने का नजरिया बदल गया है। जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर है उनका देखने का नजरिया बदल गया है, फिल्मों के स्क्रिप्ट चेंज हो गए हैं, कहानियां बदल गई हैं, डायलॉग्स बदल गए हैं, हर चीज री राइट हो रही है सेट पर। 14 दिन की री शूटिंग हुई है मेरी एक फिल्म की। तो आई थिंक ये सब एक्सपीरियंसेस बड़े स्पेशल है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं दुआएं काम कर रही हैं। और एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बताया गया था दैट you have kept few of your Juhu properties, mortgaged to raise like money for somebody's treatment, for treatment of people who need it. Is that true? मैं ना हमेशा मैं बताता नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से वो खबर निकली, और पूरे फैक्ट्स उसमें कुछ सच है, कुछ सच नहीं है। बट लाइक आई सेड, जनरली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट कि मैं कैसे कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है लोगों की दुआएं हैं जो करवाती हैं। जब जो काम आपने अपने कंधों पे लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, यू हैव टू लिव अप टू दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस को चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कैसे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर होना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है वो वही चालू है, वही होता रहेगा और चलता रहेगा। आई एम इन अ गुड पोजीशन टू हैंडल द सिचुएशन ऑन माय ओन। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज रखूं। इसके लिए आई कैन स्टिल हैंडल, आई कैन स्टिल टेक केयर ऑफ पीपल, आई हैव स्टिल लॉट्स टू डू फॉर देम। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ। बट मैं एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर रेडी जरूर कर दूंगा आने वाले कुछ समय में कि आपको एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एम्प्लॉयमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको पता है कि एक नंबर डायल करना वो मेरा रहेगा। क्यों, क्या आपको कभी ऐसे दिमाग में आया है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? इट्स नॉट बिकॉज इफ यू आर इन द सिस्टम यू कैन चेंज द सिस्टम, राइट? देखो, बुराई नहीं है पॉलिटिक्स में जाने में किसी की, बट अभी मैं आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड, मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। तो मुझे पता नहीं कि मैं अभी जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना है एज एन एक्टर। आई स्टिल लॉट्स टू डू, बट या अंदर रह के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदे ये हैं कि सिस्टम में रह के आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आपको जब आप किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, फिर आपको उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। सो आई थिंक जब आप अकेले होते हो, आप सही करो या गलत करो, आप बढ़ चुके हो, आप एक कदम उठा चुके हो, एंड देन यू हैव टू जस्ट कीप ऑन मूविंग। तो 2021 में हम पॉलिटिक्स में नहीं देखेंगे सोनू सूद को? 100% नहीं। Thank you for taking time out for us. Thank you so much for everything, yeah, and God bless you. Yeah. Just keep shining always.